أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Principle of Accounting ICOM Part 2. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chapter number 7, Partnership Admission, बुक का पेज नंबर 316 और 317। आज बात की जाएगी प्रॉब्लम नंबर 6 की। जो क्वेश्चन है उसका आगाज़ कुछ इस तरीके से है कि सलमान एंड रहमान ऑन बिजनेस एज पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोड, यानी जो उनकी गिवन बैलेंस शीट है वो हमारे सामने मौजूद है। अब इस बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई है उसका जो टोटल है वो 200,000 फॉर ईच साइड, जिसमें कैश 3,000 है, स्टॉक 56,000 है, डेटर का जो अकाउंट है वो 39,000 है, फर्नीचर 5,000 का है और मशीनरी 97,000 की है। जब लायबिलिटी साइड पे आते हैं तो यहाँ क्रेडिटर्स 23,600 का है, सलमान का जो कैपिटल है वो 102,900 है और रहमान का जो कैपिटल है वो 73,500 है। जिस तरीके से दोनों साइड पे जो बैलेंस है वो 200,000 आ रहा। करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की, तो इसकी रिक्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये कि दे एडमिट इमरान into partnership and give him 1/8 share in the future profit of the following terms, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो टर्म शेयर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years profit which amounted to rupees 42,000, rupees 48,000 and rupees 51,120। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो टर्म उन्होंने बताई वो ये है कि इमरान टू ब्रिंग इन कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तीसरे नंबर पे वो कह रहे हैं कि ही इज टू ब्रिंग इन कैश रुपीज 30,000 एज हिज कैपिटल। इसके साथ जो रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है वो ये कि इन तमाम तर चीज़ों को वर्कआउट किया जाएगा जनरलिटीज़ के हिसाब से और उसके बाद जो नई फर्म है उसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा और उनके जो फ्यूचर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ हैं उनको भी अपडेट किया जाए। अगर हम क्वेश्चन को समरी फॉर्म में लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो है उसमें सलमान और रहमान जो है वो 3:2 के हिसाब से काम कर रहे हैं। एम एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसको 1/8 शेयर दिया जा रहा है, यानी 1/8 शेयर दिया जाए। गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years की बात की। बात करते हैं सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जी एवरेज प्रॉफिट कितना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसके मुताबिक हम बात करें तो जो प्रॉफिट रेशो है वो अमाउंट जो दिया हुआ है वो 42,000 का है, 48,000 का है और 51,120 का। इन तीनों को समअप करते हैं तो जो टोटल प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है वो है 141,120। इसी तरह नंबर ऑफ ईयर्स, अगेन हमारे पास 3 years का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर्स 3 आ गए। अगर हम इसका एवरेज मालूम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट को डिवाइड किया जाए 3 से तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारे पास आ रहा है 47,040। अब इसके बिहाफ पर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को और एवरेज प्रॉफिट का उसने कहा कि जो ट्वाइस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द गुडविल अमाउंट। तो जो 47,040 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से या ट्वाइस किया जाएगा उसको तो जो अमाउंट आएगी वो है 94,080। अब इसके बाद हम मालूम करते हैं कि इमरान का जो शेयर है गुडविल में वो क्या है और हमें ये पता है कि इमरान को जो हिस्सा मिल रहा है वो मिल रहा है 1/8। अब टोटल गुडविल जो कि एवरेज का ट्वाइस करके हमारे पास आई वो है 94,080। उसको इमरान का शेयर दे दिया 1/8 को। जब हम सुबह उसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है दैट वाज कंसीडरिंग एज 11,760। और हमने जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि जो गुडविल का अमाउंट आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स को शेयर किया जाता है। तो गुडविल शेयर टू दी ओल्ड पार्टनर्स की जो हम बात करते हैं रेशो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3:2 का रेशो है।
इसका मतलब ये है कि जो इमरान का शेयर 11,760 हमारे पास आया है, इसको ओल्ड पार्टनर के रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सलमान जो है उनका रेशो 3 था, तो 11,760 मल्टीप्लाई बाय 3/5 जो आंसर आ रहा है वो आया 7,056। इसी तरह रहमान जो हमारे पास हैं 11,760 को 2/5 करके अगर हम सॉल्व करते हैं, जो रहमान का रेशो या रहमान का शेयर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4,704। अब हमने जितनी भी कैलकुलेशन की है उसको जनरल जनरल में फॉर्म करते हैं। जनरल जनरल के फॉर्मेट के हिसाब से डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट आपके पास आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने डिस्कस की थी डिस्क्रिप्शन में, जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो उसके पास है अमाउंट, आने वाला अमाउंट जो है वो कैश और बैंक की सूरत में लिखा जाता है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास गिवन होगा कि पैसा बैंक पर डिपॉजिट हुआ है या बैंक में ट्रांसफर हुआ है या कैश की सूरत में लेकर आ रहे हैं। अब कैश इन बैंक को डेबिट करते हैं क्योंकि इमरान जो हमारा नया पार्टनर है वो क्या क्या लेकर आए। तो सबसे पहले गुडविल की जो हमने कैलकुलेशन की थी वो है 11,760, और क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि उसको कहा गया है कि वो इमरान कैपिटल 30,000 लेकर आएगा। 30,000 प्लस 11,760 को ऐड करते हैं तो जो टोटल अमाउंट आता है वो है 41,760। इसके डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाते हैं या इसके नरेशन में आते हैं तो नरेशन में हम लिखेंगे इमरान इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल इन दी पार्टनरशिप। अब ये जो गुडविल आई है क्योंकि हमने इसको प्रीवियस स्लाइड के अंदर शेयर किया था अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, अब उसकी भी एंट्री पास कर देते हैं। तो गुडविल का जो अमाउंट है वो है 11,760। इसके हिसाब से हमारे पास सलमान का जो शेयर था 11,760 मल्टीप्लाई बाय 3/5 वो आपके पास आया था 7,056। इसी तरह रहमान का जो शेयर था वो 2/5 के हिसाब से 4,704 आया। इसमें हम लिख देंगे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। बनाएंगे इस पार्टनरशिप की जो कि नई पार्टनरशिप फॉर्म हुई है उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे हम ये देखते हैं कि एज ऑन जिस तारीख को ये फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म में हमारे पास नई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है या एडमिशन हुआ है उस पर हम इसकी डेट मेंशन कर देंगे। हमें पता है कि एसेट्स हमारे एक साइड पे एसेट्स और एक साइड पे लायबिलिटीज़ होती हैं। जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती हैं अगर उसमें चेंज नहीं आता तो उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर दिया जाता है, लेकिन जिन अकाउंट्स में चेंज आता है उसको बाकायदा चेंज के साथ लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की, और कैश अकाउंट को जब चेक करते हैं तो प्रीवियस बैलेंस में कैश था हमारे पास 3,000 रुपीज़ का, और नए पार्टनर के आने के बाद उसकी कैश इन्वेस्टमेंट और उसके गुडविल के बाद जो टोटल अमाउंट हमारे पास आया था वो था 41,760 का। इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो वैल्यू बनती है वो है 44,760। इस तरह स्टॉक हमारे पास गिवन था 56,000 का, उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर देते हैं। डेटर्स का जो अमाउंट है वो 39,000 का अमाउंट था, वो भी एज इट इज रिकॉर्ड हो गया। फर्नीचर हमारे पास 5,000 का गिवन था, हमने उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। इसी के साथ साथ मशीनरी का जो अमाउंट 97,000 था उसको भी हमने एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया। अब लाइबिलिटी की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्रेडिटर्स का जो अमाउंट था 23,600 का, उसको भी एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया गया। अब चेंज की बात करें तो सलमान का जो कैपिटल था वो प्रीवियसली था 102,900 का। सलमान को गुडविल में जो शेयर मिला वो 7,056 का मिला, जिससे उसका जो कैपिटल है अब वो हो गया 109,956। इसी तरह रहमान कैपिटल की अगर हम बात करें तो प्रीवियस बैलेंस था उसका 73,500 का, उसको जो नया अमाउंट मिला वो 4,704 का मिला। इसको जब हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो है 78,204। इसी तरह इमरान जो हमारा नया कैपिटल जिसका डेवलप हुआ है या नया पार्टनर जो हमारे पास आया है वो 30,000 कैश में लेकर आता है, तो उसका कैपिटल जो है वो 30,000 का। इसके बाद जब हम दोनों साइड को बैलेंस करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 241,760 है, जिससे हमारी बैलेंस शीट आपस में मैच हो जाती है और हमारी पार्टनरशिप की नई बैलेंस शीट भी अपडेट हो जाती है।